कमेटी में लेकर के, बहाली लेकर के, सेक्रेटरी लेकर के, सदर बनने के चक्कर में तालीमी मियार दरहम बरहम है। बहुत से मदरसे ऐसे हैं मामा बिहार में कि जहाँ ताला लग गया है स्टाफ नहीं रहने की वजह से। स्कूल के कंपेयर में एक तरह के, एक तो सरकारी स्कूल भी बदहाल है, उसके कंपेयर में मदरसा 100 गुना और भी बदहाल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए दिन बिहार के मदरसों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। उधर उनका बयान आता है और इधर देश की मिनिस्ट्री मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन बिहार के मदरसों की हकीकत क्या है? यहाँ आम स्कूलों से अलग आखिर क्या पढ़ाया जाता है? इनकी स्थिति सरकारी स्कूलों से अच्छी है या खराब? इस बारे में बड़े मीडिया संस्थान कभी बात नहीं करते हैं। पिछले 3 महीनों में हमने बिहार के कई मदरसों का दौरा किया, एक्सपर्ट से बात की और आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप चाहते हैं मैं मीडिया लंबे समय तक ऐसे ही काम करता रहे तो आप हमारी वेबसाइट मैमीडिया.in के सपोर्ट अस पेज पर जाकर हमारे हमराह मेंबरशिप प्लान का हिस्सा बन सकते हैं या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर मैं मीडिया का सहयोग कर सकते हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त यानी एफिलिएटेड कुल 3,587 मदरसे हैं, जिनमें से सिर्फ 1942 मदरसों को सरकार आर्थिक सहयोग करती है। बाकी के मदरसे बिना किसी सरकारी सहयोग के चल रहे हैं। कितने मदरसों को कब मान्यता हासिल हुई या कब से गवर्नमेंट एड मिलना शुरू हुआ, इस हिसाब से मदरसों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। पुराने मदरसे जिनको गवर्नमेंट एड मिलता है उन्हें 1127+1 या 1128 कैटेगरी कहा जाता है। 1987 में अविभाजित बिहार में करीब 3,400 मदरसों को मान्यता यानी एफिलिएशन मिली थी, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट एड नहीं मिलता था। 2000 में बिहार झारखंड बंटवारे के बाद इनमें से जो मदरसे बिहार में बचे उन्हें 2459+1 कैटेगरी कहा जाता है। 2005 में प्रदेश में नीतीश सरकार आने के बाद 2459+1 कैटेगरी से पहले 205 और फिर 609 मदरसों को गवर्नमेंट एड के लिए मंजूरी मिली। इस हिसाब से उन्हें 205 और 609 कैटेगरी का मदरसा कहा जाता है। बाकी के करीब 1600 मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिलता है। पर तनख्वाह देती है, सिर्फ टीचर को तनख्वाह बस। और इंफ्रास्ट्रक्चर, किताब, खाने खाने के लिए मध्याह्न भोजन जहाँ जहाँ हम लोग मेहनत किए तो कुछ जिलों में हो भी गया, कुछ में अभी नहीं भी है, लेकिन ये है कि मध्याह्न भोजन मिल रहा है। मध्याह्न भोजन और टीचर को सैलरी। कितने टीचर को सैलरी, किस किस? वस्ता एक मदरसा है जो वस्तानिया में यार जिसको हम लोग कहते हैं क्लास 8 तक, उसमें 6 टीचरों को मिलती है सैलरी। और उससे ऊपर हुआ फौकानिया 10th क्लास तक होता है, उसको मिलती है 12 स्टाफ को, 10 टीचिंग स्टाफ, 2 नॉन टीचिंग, एक प्यून और एक क्लर्क। और उसके ऊपर मौलवी स्टैंडर्ड है तो मौलवी में 12 है आपके टीचिंग स्टाफ और 3 नॉन टीचिंग, 2 प्यून, एक क्लर्क और बाकी 12 स्टाफ टीचर्स। पिछले 3 महीनों में हमने गवर्नमेंट एड से चल रहे 1128, 205 और 609 कैटेगरी के करीब 1 दर्जन मदरसों का दौरा किया। इन मदरसों की हालत इतनी दयनीय है कि राज्य में अगर कोई सरकारी स्कूल इस हालत में दिख जाए तो मिनिस्ट्री मीडिया से लेकर सरकारी महकमे में हलचल मच जाएगी। कई मदरसे फूस के कमरों में चल रहे हैं जहां बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। इन मदरसों में शौचालय, पीने का पानी या सड़क जैसी मूल सुविधाएं नहीं हैं। कुछ मदरसों के सभी शिक्षक महीनों पहले रिटायर हो गए, इसलिए इन मदरसों में ताला बंद है या कहीं 100 से अधिक बच्चों के लिए सिर्फ एक टीचर है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत 338/609 मदरसातुल बनात नूर जहां धरहर, 360/609 मदरसा इमदादुल उलूम इस्लामपुर खाड़ी टोला और कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत 364/609 मदरसा कुर्बान अली इस्लाम नगर बागमारा। कुछ ऐसे मदरसे हैं जो आज भी फूस के कमरों में चल रहे हैं। बांस और टाट के सहारे बने कमरों पर प्लास्टिक या कहीं कहीं टीन की छत डाल दी गई है। इन कमरों में कहीं कहीं गिनती के बेंच डेस्क दिख जाते हैं। ज्यादातर जगहों पे
बच्चे अपने साथ घर से लाए हुए खाली बोरियां बिछाकर जमीन पर बैठते हैं। अधिकतर मदरसों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एमडीएम भोजन रोजाना बनता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है यहाँ सैलाब में, तो बहुत मतलब हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बच्चे सबको आने जाने में मदरसा में। बंद रखना पड़ता होगा मतलब? नहीं, मेरा चलता है, क्या करेगा। बरसात के दिन में 60 साइड से बच्चा आ रही है। ये सब जो थोड़ा बहुत बना है फूस का या फिर मिट्टी बनाई का काम हुआ है, चबूतरा बना है, ये सब कैसे बना? ये अपने से हम लोग किए, अपने पैसे? अपने पे। कितना खर्चा आया? लगभग 3-4 लाख 4 लाख का खर्चा हुआ। स्टाफ लोग अपने से किए हैं। तो सब लोग जो 5 स्टाफ हैं और कमेटी है, आप ही लोग पैसा है? हाँ, सभी हम लोग मैनेजमेंट में। तो इसके लिए कभी आवेदन वगैरह गया ऊपर तक की बिल्डिंग होना चाहिए? गया है आवेदन, एक बार विधायक जी को दिए थे, वो राज्यपाल के नाम से नहीं होने के वजह से मतलब वो ये हो गया। फिर राज्यपाल के नाम से हम क्या वाला करवाए, तो उसके बाद भी एप्लीकेशन दे दिए विधायक जी को, और देखिए क्या होता है। बिल्डिंग को लेकर हम लोग कल्याण विभाग में जाके किशनगंज जिला कल्याण पदाधिकारी है ना, पेपर देते हैं, लेकिन बड़ा स्कीम है, 5 साल का मंसूबा है। जांच पड़ताल के बाद सब कुछ किया जाएगा, उसके बाद मिलेगा। पूरे भवन, शौचालय, जो भी ज़रूरत है, कमरे, सब कुछ मतलब दे रहे हैं, लेकिन वो कराए के बारी बारी से मतलब हो रहा है। जो पहले एप्लीकेशन दिया है उन लोगों का होगा, उसके बाद आप लोगों का होगा। मतलब कागजात नंबर में लगा दिए हैं, तो देखिए अब कब तक होता है। बाकी हमारे मदरसा में जब बिल्डिंगें नहीं है तो फिर 4 दीवारी कहाँ बन पाई है। 4 दीवारी जो ये बिल्डिंग है, फूस है, ये जो छोटा सा ऑफिस बना है, ये कैसे बना है? ये अपने इससे बनाया है हम लोग, अपने निजी खर्च? निजी खर्च से बनाया है। ये फूस की बिल्डिंग ही तो 2-3 साल। तो फिर हम लोग अपने फंड से मतलब अपने पैसों से खर्च करके उसको बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। अब कैसे तोड़ने दें उसको, मतलब बचा के रखना है। अब मदरसा में मतलब पेशाब पकाने का है, शौचालय है? नहीं, घर जाना पड़ता है? कच्ची कोई व्यवस्था नहीं है बाथरूम का। अभी हम लोग ज़रूरत होती है तो सिक्योरिटी साहब के बाथरूम है दरवाजे में, क्योंकि बगल में है, वहीं जाते हैं। 364/609 मदरसा कुर्बान अली, इस्लाम नगर बागमारा और 338/609 मदरसतुल बनात नूरजहां धरहर मदरसे तक जाने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। बाहर के लोगों के लिए इन मदरसों को ढूंढ पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहाँ तो बांध रोड है, वहाँ से कच्ची है, वो फिर थोड़ा सा मतलब ये सब घर जो है वहाँ आके रोड है, लेकिन बरसात में काफ़ी कठिनाई मतलब हाँ, फ्लड वगैरह आता है तो हम लोगों को गाड़ी छोड़ देना पड़ता है उधर। हाँ, अब फ्लड नहीं आता है तो फिर भी आते जाते हैं। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पिछले कई सालों से मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना चलाता है। इसमें मदरसों में भवन, कार्यालय, बहुउद्देश्य हॉल, छात्रावास, कंप्यूटर या साइंस लैब, पुस्तकालय, रसोई घर, मैस, शौचालय आदि का निर्माण, भवनों का जीर्णोद्धार, स्वच्छ पेयजल हेतु बोरिंग, पंप, टंकी सहित नल, बिजली आदि शामिल हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के मुताबिक इसका लाभ अभी तक सिर्फ 70 मदरसों को मिल पाया है। कई शिक्षक बताते हैं कि इस योजना की तमाम शर्तें पूरी करने के बावजूद 4-4 सालों से उनका आवेदन मदरसा बोर्ड के ऑफिस में धूल फांक रहा है। उधर बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज कहते हैं कि मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ऐसा हो जाने से इन मदरसों में ये कमियां नहीं रहेंगी। जल्दी मेरी बातचीत जो है वो हम अपना प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास रखेंगे कि उसको सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ने से ये होगा कि जो हमारी बिल्डिंग है, जो 4 दीवाली है, वो सब उस योजना के तहत उन लोगों को आधारभूत संरचना मिल जाएगी। यानी कि उन लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ने के बाद वो काम होगा। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत 1170 मदरसा मंजर-ए इस्लाम माराडंगी 1128 कैटेगरी के पुराने मदरसों में से एक है। इसके पास अपनी बिल्डिंग है, लेकिन 8 महीनों से यहाँ कोई शिक्षक नहीं है। आज नौबत ये है कि अब मदरसे का ताला तक नहीं खुलता है और मदरसे में नामांकित 143 बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ये सब शिक्षक जो है रिटायर हो गए हैं। अच्छा, हाँ, 8 महीना हो गया है।
अब तक ताला नहीं खुला है इस मदरसे में। ताला बंद है, इसी कारण से धूल वूल सब भरा हुआ है, गटर गोबर भरा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई मदरसा में देखने वाला भी नहीं है। बच्चे भी नहीं आते हैं। जब मास्टर नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कितने बच्चे लगभग यहाँ पे पढ़ते थे? यहाँ 190 बच्चे को ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, अभी प्रेजेंट में। अच्छा, तो फिर उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई अभी कैसे होती? बस वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेल कूद कर रहा है। जब मास्टर नहीं है, मदरसा में है ही नहीं। यहाँ मदरसा ये 5 किलोमीटर दूर में एक मदरसा है। जब कोई मदरसा में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे कौन? इसलिए बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं। इसी तरह आजमनगर प्रखंड के 1195 मदरसा कदरिया इमारतुल इस्लाम भारखाल में भी एक भी टीचर नहीं है। 3 साल पहले यहाँ के सभी टीचर रिटायर हो गए। उसके बाद यहाँ कोई बहाली नहीं हुई। हालांकि कमेटी ने निजी खर्चे पर टीचर रखा है, जिस वजह से यहाँ रोजाना ताला खुल रहा है। अभी एक भी टीचर नहीं है। टोटल 6 सीट जो होते हैं, मस्तनिया लेवल का मदरसा जिसमें 6 सीट होते हैं, इसमें डबल फाजिल है, आलिम है, मौलवी है, हाफिज वो है, और इंटर ऑर्गेनाइजेशन का है जो सीट है। ये 6 सीट सब खाली है, एक भी। और 3 साल जब से अब्दुल करीम अंसारी साहब गए हैं 2021 में, उसके बाद अभी तक बहाली का जो है कोई प्रक्रिया नहीं किया। कोई भी नया वैकेंसी नहीं ले रहा है। अभी नया कोई चेयरमैन साहब बैठे हैं, सर उसका नाम हमको नहीं इसी जानकारी है। वो भी जो है अभी तक नया बहाली प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं की, किसी से भी बहाली प्रक्रिया नहीं कर रहा है। कटिहार जिले के कदवा अंतर्गत 1196 मदरसा बदरुल इस्लाम और किशनगंज के पोटिया प्रखंड अंतर्गत 590 मदरसा इस्लामिया फैजुल गुरबा, दामलबाड़ी हाट जैसे पुराने मदरसे एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तकरीबन 2 साल हो गया है एक ही टीचर से। यार एक टीचर के पीछे तकरीबन 150 से 200 तालिब इल्म हैं, जो एक टीचर तमाम बच्चों को तालीम नहीं दे पाते हैं। और ये देखने की बात है, कम से कम 150 जो तालिब इल्म है उनके पीछे तकरीबन 6 से 7 स्टाफ होना चाहिए। और एक स्टाफ से इन सारे बच्चों को लेकर के चलना ये कैसे होगा? ये बहुत दुश्वारी वाला काम है, ये नामुमकिन है। 6 शिक्षक की जगह पर हम अकेले हैं। अभी मैं अकेला हूँ। 5 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं और ये रिटायर हो 2021 ही में रिटायर हुए हैं, लेकिन अब तक बहाली का कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ है। अब पता नहीं इसमें क्या त्रुटि है नहीं है, अल्लाह जाने, बाकी विभाग जाने। तो जैसे आप अकेले हैं तो फिर मदरसे को संभालना, फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह फिर कैसे हो पाती? काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बच्चे को जैसे तैसे पढ़ाते हैं, बच्चे तो एकदम ये रहता है, सवार रहता है इस पर। उसके बाद फिर हमको पूरा रजिस्टर देखना, रजिस्टर मेंटेन करना, ऑफिस जाना, और बहुत अब CRC है बगल में, BRC है, ये सब आना जाना करना पड़ता है। तो उस वक्फा में बच्चे खेलते हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज कहते हैं कि मदरसे में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बिहार सरकार से 5500 टीचर्स की मांग की गई है। हम लोग उसको भी 5500 टीचर का हम लोगों ने डिमांड किया है बिहार सरकार से, और अपने तमाम मदारिस से भी हम लोगों ने पूछा है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको बताइए। और प्लस वो जो वाइटल एक प्रॉब्लम था पिछले कई सालों से अनुकंपा का, तो अनुकंपा का जो प्रॉब्लम था वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब अनुकंपा पे जो है वो सारा जो है वो जॉब जिसका होता है, जो उसके वारिस का इंतकाल हो गया, उसके वारिस जो लोग का इंतकाल हो गया उसके वारिस लोग आते हैं, उन लोगों को जॉब मिल रही है। मदरसों की बदहाली के लिए सरकार और बोर्ड के साथ बहुत हद तक इन मदरसों को चलाने वाली कमेटियां भी जिम्मेदार हैं। दरअसल हर एक मदरसे की 9 सदस्यीय कमेटी होती है। इस कमेटी में 2 डोनर, 2 अभिभावक, 2 स्थानीय पढ़े लिखे लोग, 2 स्टाफ और 1 अधिकारी शामिल होते हैं। दोनों डोनर को सेक्रेटरी और अध्यक्ष का पद दिया जाता है। वहीं मदरसे के हेड मौलवी का भी कमेटी में होना जरूरी है। इस कमेटी का कार्यकाल 3 साल का होता है। मदरसे का हर एक काम, जैसे शिक्षक बहाली से लेकर वेतन भुगतान तक, इसी कमेटी की मंजूरी से होता है। दिक्कत ये है कि ये कमेटियां अक्सर आपसी विवाद के दलदल में फंसी होती हैं, जिस वजह से मदरसे का छोटा छोटा काम सालों तक अटका रहता है। तो बोर्ड में जो है ये घुसखोरी का मामला है। बोर्ड में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सब मदरसे को एक बिजनेस बना करके रखे हैं।
ये अपना जाकर के अप्लाई करते हैं, उनको फिर दलाल लगा करके उनसे अप्लाई करवाते हैं, मामला कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसी बीच में रह करके ये हमारे ये जो मदरसे की जो तालीम है ये ख़त्म हो जा रही है, दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। तालीम क्या, हमारे टीचर्स ही ख़त्म हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे 5 सीटें खाली है। 5 सीटें खाली होने की वजह क्या है? सिर्फ कमेटी की गठन। अभी तक सही कमेटी की तश्कील नहीं होने की बिना पर किसी टीचर की बहाली नहीं हुई, जबकि मैं ही तालीम हासिल करके आया हूँ, मुझे भी रोज़गार चाहिए। तो मदरसा एक मेरा ज़रिया था, अपना बेटा, अपना पोता, अपना भाई, अपने बाप, अपनी बिरादरी को यहाँ पे बहाली करने के चक्कर में किसी की बहाली नहीं हो पा रही है। इसका जिम्मेवार अगर सरकार है, बोर्ड है, तो इसके जिम्मेवार यहाँ के जिम्मेदारान भी है। कमेटी की लड़ाई होती है वही, क्योंकि कमेटी जो बनती है वो मदरसा जहाँ कायम है उसके आसपास के आवाम के ताउन और मदद और उसके मशवरे से बनती है। जहाँ मशवरे में इख्तलाफ हुआ तो वही लड़ाई का सबब बन जाता है। और पहले जो बहालियों में ये था कि साहब कमेटी बहाल करती है, तो कुछ कमेटी वालों ने बदउनवानी की, जिसकी वजह से ये बदनामी आई। और जो अच्छे लोग थे कि भाई कमेटी, अच्छे टीचरों की बहाली होनी चाहिए, तो इससे इख्तलाफ पैदा हुआ लोगों में। यही सब के इख्तलाफ की वजह होती है। कुछ लोग गलत बहाली करने के लिए इख्तलाफ करते हैं, कुछ लोग अच्छा बहाल करने की वजह से इख्तलाफ करते हैं। बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज का दावा है कमेटियों के विवाद को कम करने के लिए नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं और आने वाले दिनों में इसमें बहुत हद तक सुधार दिखेगा। के लिए जो नियमावली में हम लोग चेंजेस लाए हैं और उस नियमावली के तहत बहुत सारे केसेस मेरे इस 5 महीना में कम हो गया है। CWJ, CLPA ये सारे सब अब 0-0 पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चेकलिस्ट और क्राइटेरिया बांध दिया है कि भाई डोनर, रियल डोनर कौन है, उसके बाद सेकंड डोनर कौन है, उसके बाद से एकेडमिक से कौन लोग आते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो कौन लोग हैं, सदर सेक्रेटरी उसी ब्लॉक के अंदर, उसी वार्ड के अंदर के हैं कि नहीं है, जिसको पोषक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने नियमावली में चेंजिंग किया है, आने वाले दिनों में ये जितने सारे डिस्प्यूट हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत न के बराबर रहेगा। मदरसों के अंदर क्या होता है, इसको लेकर अक्सर राजनीति होती है, लेकिन सवाल ये है कि इन मदरसों में आखिर स्कूलों से अलग क्या पढ़ाया जाता है और क्या इस पाठ्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन बिहार के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिदुर रहमान कहते हैं, मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेयारी सिलेबस है ये। क्यों कि इसमें जिस क्लास के का जो क्लास हमारे यहाँ पढ़ाते हैं उसमें उस क्लास का स्कूली निसाब पूरा मौजूद है। मसलन क्लास 8 में स्कूल के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, अंग्रेज़ी, साइंस, हिसाब, हिंदी, सोशल साइंस वगैरह, वो सारा का सारा हमारे मदरसे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट हम, एक अरबिक का और एक दीनियात का रखते हैं। कुछ नया चीज उसमें क्या जुड़ना चाहिए सिलेबस में, या पुराना सिलेबस में क्या कुछ तब्दीली होनी चाहिए? पुराना सिलेबस तो बदल गया है, ये जो मैंने जिक्र किया ये नया सिलेबस है। अलबत्ता जो कंप्यूटर वगैरह अभी कुछ मदरसों में प्रोवाइड भी किया गया है, मगर उसमें हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर तो हमने दे दिया, लेकिन कंप्यूटर चलाएगा कौन, उसके लिए टीचर नहीं है। तो इसलिए अगर टीचर का इंतज़ाम हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत कारआमद होगा।